नमस्कार। कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र। देखिए, लेज़र्स के बहुत से एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट उसमें से कुछ जो बहुत ही वाइडली यूज्ड एप्लीकेशंस हैं लेज़र स्लाइड के, वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहला एप्लीकेशन है होलोग्राफी। होलोग्राफी में हम एक 3D इमेज को रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र लाइट। And the principle of that process is again based on the constructive and the destructive interference. One constructive interference take place, so the formation of hologram will take place basically. So we use laser light in holography. The second one is widely used fiber optics communications. तो फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशंस में हम क्या करने हैं, देखिए, हम वी कैन सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, राइट। सो इसमें भी अगेन हम सेमीकंडक्टर लेजर्स को यूज करते हैं। we send our information into the form of light signals, and those light signal transmitted through the optical fiber, and at the receiving end again those signals are converted into informations. The third one is widely used laser printers. Laser printers हम सब यूज करते हैं। बारकोड स्कैनर्स, द फोर्थ वन इज बारकोड स्कैनर। देखिए, सुपर मार्केट्स में आप कहीं पे भी कुछ भी खरीदने जाते हैं तो बारकोड स्कैनर का आप देखेंगे बिलिंग काउंटर पे। जैसे ही आप जाएंगे तो एक जो आपका जो, फॉर एग्जांपल आपने कोई सामान खरीदा, उस पे एक स्ट्रिप होती है बारकोड की। तो एक लेजर लाइट होती है, उस बारकोड की स्ट्रिप से रिफ्लेक्ट होके वापस आती, और उसको वो रीड करके इंफॉर्मेशन बिलिंग काउंटर तक जाती है, और जब आपका बिल तैयार होता है। तो बारकोड स्कैनर में भी सुपरमार्केट्स में वाइडली यूज्ड होता है। लाइट सोर्स, देखिए, लाइट सोर्स बहुत होते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट। जितने भी फंक्शंस होते हैं बड़े बड़े, उन सब में आपने लाइट सोर्स देखे होंगे। जो सेलिब्रिटीज आते हैं, जो शोज होते हैं, उनमें लाइट शोज होते हैं। अगेन दे यूज द लेजर लाइट्स। एंड देन ट्रांसमिशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन ये कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है। तो आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, the moment you said hello, sound signals are converted into electrical signals. Okay, and those electrical signals are converted into laser light, and that laser light is transmitted through the fibers. And at the receiving end, what happens again? The laser light is converted into electrical signal, and those electrical signals further converted into sounds. तो ये काम जो होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। द नेक्स्ट सेवेंथ इज मेमोरी स्टोरेज। सीडी और डीवीडी, उसमें जितना भी सीडी और डीवीडी में रिकॉर्डिंग होती है वो सब लेजर लाइट की हेल्प से होती है, और उस इंफॉर्मेशन को जब रीड किया जाता है वो भी सेमीकंडक्टर लेजर की हेल्प से ही रीड किया जाता है। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आज की डेट में कटिंग और वेल्डिंग लेजर की हेल्प से हम यूज करते हैं। देखिए, आजकल क्या होता है, अगर आपको बहुत फाइन कटिंग करनी है, बहुत फाइन वेल्डिंग करनी है, तो आप लेजर का यूज कर सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज, नेक्स्ट नो, नाइन्थ। डिफेंस सर्विसेज में लेजर लाइट का बहुत बड़ा यूज है। बहुत पर्पस के लिए वो यूज करते हैं। और फॉर एग्जांपल, एक बैटल ग्राउंड है, दे वांट टू नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द बैटल फील्ड फ्रॉम देयर डेस्टिनेशन, फ्रॉम देयर सोर्स। सो वो क्या करेंगे, लेजर लाइट को यूज करेंगे टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द बैटल फील्ड from their office or their source or their destination. द नेक्स्ट इज मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में लेजर लाइट्स का बहुत बड़ा यूज है, लाइक टिश्यूज को रिमूव करने में, और जो आपकी आई सर्जरीज होती हैं आजकल, रेटिनास की ट्रीटमेंट में भी लेजर लाइट्स का यूज होता है। तो उसमें कुछ लेजर्स यूज होते हैं, CO2 लेजर्स है, एन डी वाईआर लेजर है, एन डी याग लेजर्स वहां पे यूज होते हैं। द नेक्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च इन फिजिक्स एंड अदर साइंसेस। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च फिजिक्स में भी होती है, केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी, इवन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस और मटेरियल साइंस में जो टूल्स यूज होते हैं उनमें लेजर लाइट का बहुत बड़ा यूज है। उनमें से एक टूल है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। कई तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, TIR होता है, ट्रांसमिशन इंफ्रारेड, TIFR जिसको आप बोलते हैं, ट्रांसमिशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। कई तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, देखिए, जो एटॉम होता है, एटॉमिक एटम्स या मॉलिक्यूल जब लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो देन दे विल मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट्स, एंड व्हेन दे मेक ए ट्रांजिशन टू द लोअर एनर्जी स्टेट, दे एमिट द लाइट बेसिकली। तो इसी प्रिंसिपल पे स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हमने 11th एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।